नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ईएच मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जीबी फंडस के बारे में, यानी कि गॉल ब्लैडर फंडस के बारे में। दोस्तों, अमूमन जब भी कोई व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है और अल्ट्रासाउंड में वो पाता है कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, यानी कि उसको पित्त की पथरी हो गई है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ ही साथ वो नीचे एक और पॉइंट देखता है जिसमें लिखा होता है कि जीबी फंडस और उसका साइज भी दिया होता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो जानते हैं कि जीबी फंडस क्या है, लेकिन आम नागरिक जब देखता है कि उसको 10 एमएम का या 12 एमएम का या फिर 15 एमएम का गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया गया है, इसके साथ ही साथ एक 10 एमएम का या फिर 15 एमएम का या फिर 12 एमएम का कुछ और भी पाया गया है, तो इससे क्या होता है कि आम नागरिकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है कि पता नहीं ये कौन सी नई बीमारी लग गई। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसी के बारे में एकदम क्लियर करना चाहूँगा कि जीबी फंडस क्या होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर फंडस क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी देना चाहूँगा। हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन और यूरिन ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट होता है बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि जीबी फंडस क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी हम अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं किन्हीं भी पेट की दिक्कतों से और हम पाते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और स्टोन के साथ ही साथ एक नीचे कुछ भी दिया गया है जिस पर उसका साइज भी लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है जीबी फंडस, तो ऐसी स्थिति में आम नागरिक हम लोग डर जाते हैं और ऐसा समझने लगते हैं कि कोई विशेष बीमारी हमें हो गई है। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप ऐसे मान के चलिए कि जब भी गॉल ब्लैडर की जो दीवार होती है, जो गॉल ब्लैडर की परत होती है, जब उसका साइज बढ़ जाता है, गॉल ब्लैडर की जो बॉल है, दीवार है, जब वो मोटी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को मेडिकल साइंस में गॉल ब्लैडर फंडस का नाम दिया गया है या फिर जीबी फंडस का नाम दिया गया है। दोस्तों, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और कभी-कभार ये जीबी फंडस यानी कि गॉल ब्लैडर की दीवार अपने आप मोटी होती है और अपने आप ही अपने जो उसका नॉर्मल साइज है उसमें पहुंच जाती है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ट्रीटमेंट लेने की आपको आवश्यकता तब पड़ सकती है कि जब इस दीवार का साइज बढ़ता चला जाए, यानी कि इसका साइज कम होने में नहीं आए और इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाए और इसमें पानी भर जाए या फिर ये इन्फेक्टेड हो जाए, तो इस वजह से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। और जब भी गॉल ब्लैडर की जो दीवार है, जो कि ज़्यादातर मामलों में अपने आप ही अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी-कभार ये कैंसर का रूप भी ले लेती है, लेकिन ये होता बहुत कम स्थितियों में है। किसी 1 लाख व्यक्तियों में से किसी एक को ऐसी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है गॉल ब्लैडर की दीवार का बढ़ने का और अपने आप कम होने का। तो कैंसर होना बहुत कम स्थितियों में ऐसा पाया गया है। तो दोस्तों, जब भी आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ-साथ अगर जीबी फंडस भी आया हुआ है और उसमें आगे साइज़ भी दिया गया है, चाहे वो 10 एमएम का दिया गया हो या 15 एमएम का या 20 एमएम का, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर फंडस एक निश्चित समय के बाद, यानी कि जो गॉल ब्लैडर की जो दीवार है, वो मोटी होती है और एक निश्चित समय के बाद अपने आप ही अपने जो उसका नॉर्मल साइज़ है, उसमें अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि शायद आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जीबी फंडस है या कहीं भी कोई सिस्ट है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप हमारे नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति का उपचार ले सकते हैं जिसका कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्टोन है, चाहे वह गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।